सो हे गाइस, स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं पोर्टर में काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही ऑन कर लिया ताकि आपको प्रॉपर साइड में स्क्रीन दिखाई दे। सभी कंपनी में काम करने का अलग अलग तरीका होता है गाइस। जैसे कि आपने मेरा कुछ वीडियो रैपिडो में देखा, तो रैपिडो में कैसे काम किया मैंने और काम करने का क्या सही तरीका है वो मैंने आपको बताया। तो जैसे रैपिडो में काम करते हैं ना, जो तरीका रैपिडो का है, जो रूल रैपिडो का है, वो सेम पोर्टर के लिए पोर्टर में नहीं है। ठीक है, पोर्टर में काम करने का तरीका अलग है। तो आज मैं पार्ट टाइम ही काम करने के लिए जा रहा हूँ और देखता हूँ कि आज मैं कितने देर तक काम करता हूँ और कैसे काम करता हूँ। पेमेंट ऑनलाइन, ऑफलाइन, कमीशन, सब कुछ मतलब सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो अभी आप पोर्टर के स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे गो ऑनलाइन लिखा हुआ ना, तो मैं ऐसे स्वाइप करता हूँ तो अब मुझे सेल्फी देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लिक सेल्फी पे क्लिक करूँगा तो फिर कैमरा ओपन होगा, फिर मैं सेल्फी दे देता हूँ पहले। तो सेल्फी मैंने क्लिक कर लिया और सबमिट सेल्फी पे क्लिक करता हूँ। तो अब मैं ऑनलाइन आ जाऊँगा। ठीक है, तो अब मुझे कभी भी फर्स्ट ऑर्डर मिल सकता है। और यहाँ पे वॉलेट मेरा 14 रुपया माइनस में है, तो रिचार्ज करने के लिए बोल रहा है, तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो टाइम अभी दिन के 10 बज रहे हैं। ठीक है, तो देखता हूँ भाई 10 बजे से लेके मैं कितने बजे तक काम कर पाता हूँ और कितना अर्निंग होता है और पेट्रोल कितना खर्चा होता है। और मैंने आपको बाइक का किलोमीटर दिखाया नहीं कि आज मतलब बाइक अभी तक कितना चला हुआ है। तो चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। 16,877 किलोमीटर अभी चला हुआ है और देखते हैं रात तक कितना चलता है। ठीक है, तो देखो भाई फर्स्ट ऑर्डर आया और जब ऑर्डर आता है ना तो इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पे देखो टाइमर स्टार्ट हो गया। 10 सेकेंड तक मुझे वेट करना है और जैसे ये 10 सेकेंड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं ऑर्डर को एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड रह गया। अब देखो भाई इस तरह से मैं स्वाइप करता हूँ तो ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया हमें और कहाँ से पिकअप करना है वहाँ का एड्रेस दिखाता है। तो देखते हैं कितना किलोमीटर है। तो भाई 2.8 किलोमीटर से पिकअप है। ओके, तो पोर्टर में जब ऑर्डर आता है ना तो एड्रेस शो करता है कहाँ से पिकअप करना है, कहाँ पे ड्रॉप करना है और कहाँ से पिकअप करना है उसका किलोमीटर भी शो करता है, लेकिन ड्रॉप किलोमीटर नहीं शो करता है कि कितना किलोमीटर ड्रॉप करना है। ठीक है, और पेमेंट तो शो करता ही है, जैसे कि आपने अभी देखा कितने रुपये मिलेंगे वो सब शो करता है। तो ऑर्डर पिकअप करने के लिए भाई लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, यहीं का लोकेशन शो कर रहा है। तो लोकेशन पे पहुंचने के बाद ना आपको वापस पोर्टर ऐप में आना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बैक करते हैं, पोर्टर ऐप में आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ना मतलब शॉप का नाम दिखेगा कहाँ से पिकअप करना है। तो यही शॉप है, तो बाइक यहीं पे खड़ी करके सामान लेके आते हैं। अगर आपको शॉप नहीं मिलेगा ना और कस्टमर से बात करना होगा तो राइट साइड में यहाँ पे देखो 3 लाइन है ना, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉल का लोगो है ना, यहाँ पे क्लिक करके कस्टमर का नंबर आ जाता है, फिर आप उसे कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिखा है कितने रुपए का ऑर्डर है, कैश कलेक्ट है या फिर ऑनलाइन है, तो इसका ऑर्डर का कैश कलेक्ट है। ओके, तो चलो पहले चलते हैं, सामान लेकर आते हैं। तो भाई यहाँ से भी देखो फर्स्ट ऑर्डर अपना पिकअप हो गया है। तो ऑर्डर पिकअप करने के बाद भाई स्टार्ट ट्रिप ऐसे करते हैं और स्टार्ट ट्रिप के बाद जहाँ पे ड्रॉप करना वहाँ का एड्रेस आ गया और यहाँ पे नेविगेट है तो वहाँ पे क्लिक करके मतलब वहाँ का मैप भी उठा लेगा। तो चलो इसको ड्रॉप करते हैं। तो भाई पूरे 4 किलोमीटर का है। तो चलो गाइस इस ऑर्डर को ड्रॉप करके दिखाता हूँ भाई कितने कमीशन करते हैं। 59 पेमेंट शो कर रहा था और ये 4 किलोमीटर का ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर के भी ड्रॉप लोकेशन पे आ गया। एग्जैक्ट लोकेशन भाई यहाँ पे ख़त्म होता है, थोड़ा सा आगे बता रहा, लेकिन बैक आके पहले मैं मतलब देख लेता हूँ शॉप का क्या नाम है। और भाई देखो अभी मैं मतलब ड्रॉप करने ही वाला था, ड्रॉप लोकेशन पे आया तो एक नेक्स्ट ऑर्डर फिर से मिल रहा है। ठीक है, तो पोर्टर में भी मतलब राइट ऑर्डर पे ही एक नेक्स्ट ऑर्डर आ जाता है। तो देखता हूँ इसको मैं एक्सेप्ट कर पाता हूँ या नहीं। तो हाँ भाई हो गया। तो इस ऑर्डर को अभी दे दूंगा ना, कंप्लीट कर दूंगा, तब इस ऑर्डर को पिकअप करने के लिए जाऊँगा। तो सामान बांधने के लिए ना भाई आपको रबर भी लेके आना पड़ेगा। कहाँ पर रख दूँ, यहाँ पर रख दूँ? ओके भैया, तो कंप्लीट करता हूँ इस ऑर्डर को। ओके भैया, थैंक यू। तो देखो 59, तो 60 रुपये मुझे मिल चुके हैं कैश। तो कैश कलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू टू नेक्स्ट ऑर्डर। तो नेक्स्ट ऑर्डर का भी भाई डिटेल आ गया। तो चलो अब नेक्स्ट ऑर्डर को पिकअप करने के लिए चलते हैं। और इसका भी पिकअप थोड़ा ज़्यादा ही था, है ना, देखो 2.5 पिकअप है। तो इस ऑर्डर के भी पिकअप लोकेशन पे पहुंचने वाला हूं, बस 100 मीटर लगभग रह गया यहाँ से। हाँ सर, पोर्टर से बात कर रहा हूँ। ऑर्डर जीबी से एंट्री से पिकअप करना है क्या? जी, मैं बाहर हूँ, रोड पे बस आ रहा हूँ। तो भाई कस्टमर से भी बात हो गया, कंफर्म हो गया, यहीं से ऑर्डर पिकअप करना है। तो देखता हूँ क्या सामान देते हैं। तो भाई यहाँ से भी अपना सामान पिकअप हो गया। तो देख सकते हो भाई छोटा सा मतलब कार्टून है, हल्का ही है, इसके अंदर प्लास्टिक के सामान है। तो चलो इस ऑर्डर को भी स्टार्ट ट्रिप करते हैं। ओके,
तो स्टार्ट ट्रिप कर लिया और जहाँ पे देना वहाँ का लोकेशन आ गया भाई। सेक्टर 26 पंचकुला में ड्रॉप करना है। तो आपको दिखाता हूँ ये कितना किलोमीटर का है। तो देख सकते हो आप 7.2 किलोमीटर का। ओके, और पोर्टर में ना कभी कभी बड़ा सामान भी दे देते हैं ओवर साइज, ठीक है। तो अगर कोई बड़ा सामान हो, आप लोग पोर्टर में काम करने के लिए जाओ, तो अगर आपको लगता है कि कंफर्टेबल है आप ले जाओगे, तो मतलब बात करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लेके मतलब ले जा सकते हो। अदरवाइज आप कैंसिल भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि नहीं यार इतना बड़ा है नहीं ले जाऊँगा, तो कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर मत कैंसिल करना। बार बार अगर आप कैंसिल करोगे ना, तो कुछ देर के लिए आपको, कुछ घंटे के लिए आपको सस्पेंड कर देगा पोर्टर, ठीक है। कुछ देर के लिए आप ऑनलाइन नहीं आ पाओगे, तो ये भी इसमें बहुत दिक्कत है। ज़्यादा ऑर्डर भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक तो मैंने कोई ऑर्डर स्किप नहीं किया। 2 ऑर्डर आए तो दोनों सही था, तो मैंने उठा लिया। अगर कोई ऐसा आएगा ऑर्डर जिसको स्किप करने वाला होगा, उससे मैं स्किप करूँगा, और क्यों करूँगा और कैसे करूँगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो भाई इस ऑर्डर की लोकेशन थोड़ा आगे पीछे था, तो मतलब मैं वैसे पता करके आया, तो दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी भाई यहीं पे लिखा हुआ है, बट इसका लोकेशन थोड़ा सा और अंदर को बता रहा। तो मैं पहले कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ। तो वापस बैक पोर्टर ऐप में आते हैं और कॉल करता हूँ कस्टमर को। तो यही है, अगर लोकेशन के हिसाब से जाता तो मुझे मतलब वापस भी आना पड़ता। तो इसी तरह भाई टाइम थोड़ा ख़राब होता है। ले जाओ भैया। इसका पेमेंट तो भाई 90 रुपया है, दे देना कैश। तो भाई यार आज इसी बैग को लाना पड़ा, दूसरा बैग था नहीं, और टैंक बैग का मेरा चैन ख़राब हो गया, तो इसीलिए भाई देख सकते हो इतना बड़ा बैग लेकर आया हूँ। इसमें ना बड़ा पार्सल भी मतलब डिलीवर हो जाएगा। तो जैसे मैंने ऑर्डर दे दिया, तो चलो इसको कंप्लीट करता हूँ। तो देखो 89 शो कर रहा है ना, कैश कलेक्ट करता हूँ। अभी हो जा भाई। तो टू डे अर्निंग देख सकते हो भाई 125 रुपया, और जो ऑर्डर का कमीशन होता है ना वो पोर्टर के वॉलेट से माइनस होता हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 36 रुपया माइनस है, ठीक है। तो कोई कस्टमर ऑनलाइन पे करेगा ना तो वॉलेट में ही आएगा, तो ये फिर प्लस हो जाएगा। अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन नहीं पे करेगा ना, तो रिचार्ज पे क्लिक करके मुझे अपने अकाउंट से पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी ज़्यादा माइनस नहीं है, अगर ज़्यादा माइनस होगा तब ऐसा करेंगे, ठीक है। तो 125 रुपये पे क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर पे मुझे 50 रुपये मिले और इस पर 75 रुपये मिले, ठीक है। बाकी कंपनी का कमीशन कट गया। अगर इसी पे क्लिक करोगे तो सारा डिटेल दिखाएगा कितना कमीशन कटा। तो सबसे नीचे देखो पोर्टर अमाउंट माइनस 13.35, ओके। तो इस हिसाब से भाई इसका डिटेल आप देख सकते हो। तो देखते हैं भाई अब नेक्स्ट ऑर्डर कब मिलता है। तो पोर्टर में ना भाई किसी ऑर्डर को ड्रॉप करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। जिस ऑर्डर का लोकेशन सही नहीं है तो भाई उसमें तो पक्का है 10-15 मिनट आपका ख़राब होगा ही होगा, ठीक है। पहले आप लोकेशन ढूंढोगे, पता नहीं चलेगा, फिर आप कस्टमर को कॉल करके आप उनसे लोकेशन मंगवाओगे तब जाओगे। तो ये सब करने में थोड़ा सा टाइम किसी ऑर्डर में लग जाता है, मतलब सभी ऑर्डर में नहीं। भाई अभी टाइम देख सकते हो 11:58 भाई 12 बज चुके हैं, और अभी मैं एक ऑर्डर को एक्सेप्ट किया हूँ, जो कि भाई काफ़ी देर मुझे वेट करने पड़े, उसके बाद मुझे ये ऑर्डर मिला, ठीक है। तो दिखा देता हूँ ये कितने रुपए का है। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई 90 रुपया कैश कलेक्ट है, कैश ऑर्डर 90 रुपये का है, ठीक है। तो 2.2 किलोमीटर से पिकअप है। और पोर्टर में ना भाई कभी कभी तो बैक टू बैक ऑर्डर आते हैं, और कभी कभी मतलब काफ़ी देर तक वेट करवा देता ऑर्डर के लिए, ठीक है। इससे पहले जहाँ पर मैंने ऑर्डर ड्रॉप किया तो वहाँ भी मैंने 10 मिनट वेट किया। मैं सोचा पहले 10 मिनट रुकता हूँ, उसके बाद निकलूँगा यहाँ से। तो फिर ऑर्डर आया नहीं, तो फिर थोड़ा सा आगे आके मैं लंच करने लगा, खाना खाने लगा। तो वहाँ भी मतलब ऑन करके ही रखा था, तब भी ऑर्डर नहीं आया। फिर मैं वहाँ से लोकेशन चेंज किया। अभी मैं सेक्टर 20 पंचकुला में आ गया हूँ। तो यहाँ पे आके भाई ऑर्डर मिला। तो पोर्टर में जब ऑर्डर आता है ना, तो अच्छे से पहले ड्रॉप लोकेशन देखो कि भाई लोकेशन कहाँ का बता रहा है। कहीं ऐसा लोकेशन तो नहीं बता रहा जो आउटसाइड का हो, वहाँ से हमें काफ़ी अंदर खाली बाइक चलाकर आना पड़े उसके बाद ऑर्डर मिले। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप न्यू ज्वाइन करोगे और काम करने के लिए आओगे, तो आपको मतलब कुछ पता नहीं रहेगा कि यार किस ऑर्डर से ज़्यादा, मतलब किस एरिया से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं और किस एरिया से कम। तो जब आप कुछ दिन काम करोगे ना, तो आपको मतलब प्रॉपर पता चल जाएगा। तो सामने से ऑर्डर पिकअप करना है। हाँ जी भैया, दे दो ऑर्डर, क्या है। तो यहाँ से भी भाई अपना ऑर्डर पिकअप हो गया है। तो ये देख सकते हो भाई, ये पेंट की बाल्टी है। तो पहले इसको स्टार्ट ट्रिप करता हूँ। तो देखो भाई अब फिर सेल्फी देना पड़ रहा। तो पोर्टर में ना बीच बीच में भी आपको सेल्फी देना पड़ेगा। तो सेल्फी दे दिया, उसके बाद अब भाई स्टार्ट ट्रिप करते हैं। तो भाई ये डेराबस्सी का लोकेशन है। तो दिखाता हूँ ये कितना किलोमीटर का है।
तो 8.3 किलोमीटर का भाई। तो चलो चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई पोर्टर में कोई ज़्यादा बड़ा भी सामान दे देते हैं और कोई ज़्यादा भारी भी सामान दे देते हैं। तो ओवर साइज और ओवर वेट का भाई एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहिए। अगर कस्टमर एक्स्ट्रा चार्ज दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है तो फिर आपकी मर्जी। अगर आप ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, नहीं तो आप ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हो। तो जैसे मैं लोकेशन पे पहुंचा तो उन्होंने बोला कि ये बाल्टी ले जानी है और 1-1 किलो के 2 डब्बे भी थे। तो मुझे लगा कि यार ये तो भारी है, ओवर साइज़ है और ले जाने में भी दिक्कत होगा। तो फिर मैंने कस्टमर को कॉल किया, उसको बताया कि ओवर साइज़ है, ओवर वेट भी है, तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे मैम। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेके आ जाओ। तो आप लोग भी पोर्टर में काम करने के लिए जाओ ना, और कोई बड़ा सामान दे और भारी सामान दे और आप कंफर्टेबल हो ले जाने के लिए तो ले जा सकते हो, अदरवाइज आप कैंसिल भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है तो थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ता है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा भारी है, काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ा है तो भाई एक्स्ट्रा चार्ज तो बनता है। तो भाई देखो लोकेशन यहीं का बता रहा, अंदर गली है ना, बस आगे से रास्ता भी नहीं है। तो वापस बैक आते हैं पोर्टर ऐप में और फिर से कस्टमर को कॉल करते हैं। तो इस ऑर्डर के ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचने के बाद मैंने कस्टमर से बात किया तो पता चला यार लोकेशन गलत है। तो उन्होंने मुझे दोबारा लोकेशन भेजा। तो भाई उसी लोकेशन पे जा रहा हूँ ड्रॉप करने के लिए, मतलब 1.5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा आया हूँ इसको ड्रॉप करने के लिए। तो उसके भी मैंने एक्स्ट्रा चार्ज बताए हैं जिन्होंने बुक किया था। अब नहीं गिरेगा। तो देख सकते हो भाई मैं रबर वगैरह लेके आता हूँ और आप लोगों को भी लेके आना, क्योंकि कब कौन सा सामान मिल जाए पोर्टर में कुछ पता नहीं है। तो आपके पास बांधने के लिए होगा तो सही है। तो इसको मैंने कैसे कैसे एडजस्ट करके बांधा। बस यही है। हाँ, उन्होंने बोला कि मैं पे करूँगा, जिन्होंने बुक किया सामान। कोई नहीं कॉल कर देना मुझे। हाँ तो मैं भी इसको कंप्लीट करता हूँ। जल्दी बढ़िया मैं साफ कर दूँगा। तो भाई इस ऑर्डर को भी कर दिया कंप्लीट और इसका पेमेंट अभी हुआ नहीं है। जिन्होंने बुक किया ना तो उसको मैंने स्कैनर भेजा है तो वो अभी करेगी, ठीक है। तो पता है इसका पेमेंट मुझे कितना मिलेगा, 90 रुपये तो ऑर्डर अर्निंग था, तो 40 रुपया मैंने एक्स्ट्रा चार्ज किया था, तो कितना हो गया 130। और कस्टमर ने मुझे दूसरा लोकेशन भेजा कि यहाँ पे लेके आना है, तो 1.4 किलोमीटर लगभग 1.5 किलोमीटर मैंने बाइक चला के आया, तो उसका भी 20 रुपया मैंने बोला। तो टोटल मुझे मतलब 150 रुपये मिलेंगे, ठीक है। जैसे पेमेंट कर देता है ना तो अभी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और इस ऑर्डर को देने में थोड़ा टाइम भी लग गया क्योंकि लोकेशन भी गलत हो गया था, लेकिन एक्स्ट्रा मैंने हर चीज़ का चार्ज किया। ओवर साइज़ का भी एक्स्ट्रा चार्ज किया और दूसरे लोकेशन पे बुलाया तो उसका भी। तो आपको भी ऐसे करना है। तो देख सकते हो आप नोटिफिकेशन भी आ गया, 150 रुपये भाई मिल चुके हैं इस ऑर्डर के। तो देखता हूँ भाई अब नेक्स्ट ऑर्डर मुझे यहाँ से मिलता है या फिर मुझे थोड़ा वेट करना पड़ता। 5-10 मिनट तो इस एरिया में वेट करूँगा ही। तो अभी मेरे पास एक और ऑर्डर आया है, देख सकते हो आप, ये 63 का है। तो चलो भाई पिकअप करने के लिए चलते हैं, लेकिन इसका पिकअप ना थोड़ा ज़्यादा है। एक्चुअली अभी हुआ क्या, जैसे मैं डेराबस्सी में ऑर्डर ड्रॉप कर दिया ना, वहाँ पे मैंने 10 मिनट 15 मिनट वेट किया, मतलब ऑर्डर मिल ही नहीं रहा था। तो मैं सोचा कि चलो धीरे धीरे जीरकपुर की तरफ निकलते हैं। तो जीरकपुर पहुँचते ही भाई एक ऑर्डर मिल गया और ये भी मतलब छोटा ही है, 3.5 किलोमीटर से तो पिकअप ही करना पड़ रहा भाई। लेकिन इसीलिए मैंने इसे उठाया क्योंकि अगर नहीं भी इसको उठाता ना तो भी मुझे उधर ही जाना पड़ता, ठीक है। तो इसीलिए सोचा चलो पिकअप कर लेते हैं इसी के थ्रू अपना उधर ऑर्डर डिलीवर करके, फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कहाँ की मिलता है। तो किसी ऑर्डर में ना भाई बाइक फालतू भी चलाना पड़ता है, जैसे कि ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद कोई नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आ रहा है तो फिर बंदा इधर उधर जाता है, तो फिर वो बाइक फालतू ही चलता है। तो इसीलिए भाई जब ऑर्डर आए ना तो आपको एड्रेस देख लेना है, ड्रॉप लोकेशन देख लेना है कि कहाँ का शो कर रहा है। तो भाई सामने से भी ऑर्डर पिकअप कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्डर मिल गया है, तो इससे भाई अब बैग में रखते हैं। 5 मिनट वेट करना पड़ा भाई इस ऑर्डर के लिए। तो किसी ऑर्डर में वेट भी करना पड़ता है और कोई ऑर्डर साथ के साथ भी मिल जाता है, ठीक है। तो इससे स्टार्ट ट्रिप करते हैं अब। तो भाई यार देख फिर से सेल्फी मांग रहा है यार, 2 बार तो दे दिया, अब ये तीसरा बार है। चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं। तो सेल्फी भी दे दिया और मैप लगाता हूँ भाई कितने किलोमीटर का है, तो अभी दिखाएगा 3.7 किलोमीटर का भाई। तो इस ऑर्डर के भी ड्रॉप लोकेशन पे आ गया हूँ, तो भाई यहीं पे देना है। तो लोकेशन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं कस्टमर को कॉल करता हूँ। वैसे एग्जैक्ट लोकेशन इसी मार्केट का ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो भाई कस्टमर से भी बात हो गई, तो फर्स्ट फ्लोर पे बोले लेके आने के लिए, ठीक है।
तो देख लेता हूँ भाई इसका ऑनलाइन है या कैश है। तो इसका भी कैश पेमेंट है, जिस ऑर्डर का कैश होता है ना यहाँ पे लिखा रहता है कैश टू कलेक्ट। ओके, तो चलो भाई मैं ऊपर से इसको दे के आता हूँ। तो इस ऑर्डर को भी दे के आ गया, तो इसे अब कंप्लीट करता हूँ। पेमेंट भी इसका हो गया, 63 है बट 70 रुपये इन्होंने किया है। तो इसे कैश कलेक्ट करता हूँ। और अभी ना मतलब जैसे यहाँ पे पहुँचा था तो एक मतलब बहुत छोटा सा ऑर्डर मतलब 30-32 रुपये का मिल रहा था, तो उसे मैंने स्किप कर दिया। A few moments later. तो भाई सामने से सामान पिकअप करना है, बात हो गई है कस्टमर से, तो चलो लेके आता हूँ और देखते हैं कि ये क्या सामान देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से भी मैंने सामान पिकअप कर लिया। तो चलो अब रबर से बांध लेते हैं इसे। और इसको पता कहाँ पे देना है, चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 में देना है भाई। तो ये लो भाई, एक और रबर लगा लेते हैं। चलो बांध लिया। अब चलते हैं भाई इसको ड्रॉप करने के लिए। तो सामान पिकअप करने के बाद ही स्टार्ट ट्रिप करना चाहिए। और देखता हूँ कितना किलोमीटर का भाई, 7.2 किलोमीटर का है। तो भाई यार देखो, अभी इस ऑर्डर को ड्रॉप करने के लिए आ रहा था तो एक नेक्स्ट ऑर्डर मिल रहा। चलो इसे उठा लिया मैंने, बस 300 मीटर रह गया, यहीं पे फेज़ 2 में आ गया हूँ। ये है, पता नहीं क्या है इसमें। ले जाऊँ। तो 7 किलोमीटर का ऑर्डर था, 7.2 किलोमीटर का। तो इसका फिर भाई 82 रुपये मिले हैं, मतलब मिले नहीं है, बस दे रहे हैं, मिल ही जाएंगे। तब तक मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ओके, देखो 82 कैश कलेक्ट, रेटिंग देखे डन, कंटिन्यू टू नेक्स्ट ऑर्डर 90। ओके, तो 82 था बट यहाँ से मुझे 90 रुपये भाई मिल चुके हैं कैश। तो चलो अब नेक्स्ट ऑर्डर को पिकअप करने के लिए चलते हैं। स्टार्टिंग में ना मैं भाई गलत साइड चला गया था, मुझे चंडीगढ़ आके काम करना चाहिए था। 1 hour later. तो अभी टाइम शाम के 4 बज रहे हैं और आज मैंने 10 बजे से 4 बजे तक काम किया, तो टोटल 6 घंटे काम किया आज। और आज की टोटल अर्निंग देख सकते हो आप, 510 रुपया भाई हुआ है। और पेट्रोल की बात करें तो 130 रुपये से लेके 150 रुपये तक लगभग पेट्रोल खर्चा हुआ है। तो आज का दिन कुछ ऐसा ही गया। और अगर आपको पोर्टर से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय गाइस।